सर सब आ गया है, बात हमको पता है। चलो, जब अभी तुम्हारा देख के मैंने 5 में 5 तुम हाथ खड़ा कर गए चाह रहा है। चलो बताओ 5 में 5 कितने लोगों का है? जो कि तुम्हारा 5 से 5 है, क्या हाथ खड़ा किए है? तो क्या किए है? तुम क्या किए है? नर्सरी क्लास का चाल से किए। कितने का है 5 में 5? 4 वाले कौन सा छोटा है? 5। तुम लोगों का 4 छूट रहा है। चाहे छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको बताते हैं, सुनिए। अब एक बार बताइए, 4 हो चाहे 5 हो, 3 भी है किसी का? 3 के नीचे तो पूछना ही बेकार है ना। जिसका हो रहा है उसका 4 5 हो रहा है, जिसका नहीं हो रहा है उसका। आप देखिए, सौर हैं तो इनको नींदे से फुर्सत नहीं है, कभी ये ना दीवार पर भंगवा रहे हैं, कभी प्रभातवा से खेल रहे हैं। वो बेचारा है तो 3 घंटा सोता ही है, वो तो उसका सी हो रहे है। हम भी समझ गए हैं, उसको नहीं बोलते हैं कि अपना आओ कम से कम आके सोता तो है ना, कोई ना कोई तो आवाज सुनिए रहा होगा कान में धीरे धीरे, है ना। तो खैर, अभी ये 5 क्वेश्चन में एक बात तो कॉमन है कि बिना फिगर का एक को नहीं हिलेगा। कहीं ना कहीं इसमें 5 में हम लोगों को फिगर बनानी पड़ेगी। किया जाए तो सबको शॉर्ट में लेके चलेंगे। अगर आप, हम बोल चुके हैं कि अगर इसमें 2-3 लाइन का अगर लैंग्वेज डालते हैं तो कितना नंबर का हो जाएगा? 2 नंबर का। 2-3 लाइन का लैंग्वेज लगाएंगे तो कितना नंबर का हो जाएगा? 2 नंबर का। तो हमको तो यहाँ 2 नंबर का करना नहीं है। 2 नंबर का सेम है सवाल, 2 नंबर में रहेगा। ये जो ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन ही जाके देख लीजिए, लघुत्तरीय में दिया हुआ है। तो यहाँ इसको करते हैं और फिगर बना के फटाफट इसका हल करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, हम पहले ही बोल चुके हैं, थीटा और वैल्यू, ये चीज पता है तो सवाल बनेगा, आपसे नहीं पता है तो नहीं बनेगा। अब जो लोग भी हाथ नहीं खड़ा किए हैं, ये ऑब्वियसली बात है, आपको इसके पहले ही वैल्यू में हाथ खड़ा कराए हैं। तो वैल्यू में हाथ खड़ा कराए हैं तो वो हाथ नहीं खड़ा किए थे वैल्यू में। जो वैल्यू में हाथ नहीं खड़ा किए थे उनसे होने का सवाल है, किसी हाल में नहीं होगा वो। आप अभी नहीं कितना कुछ पूछ लीजिएगा, आपसे वो सवाल नहीं बनेगा इसमें। चलिए देखते हैं पहला सवाल। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 सेंटीमीटर। फटाफट क्या करिए, एक मीनार खींच लेना है, ठीक है ना। मीनार एक हो गया, इसके पाद मतलब यहाँ जरी से कितना मीटर, ये डिस्टेंस दिया है कितना, 10 मीटर। और उन्नयन कोण कितना दिया है, 60। भाई कितना हो गया, 60 डिग्री। इसमें कुछ था ही नहीं। एक मीनार का पाद से 10 मीटर की दूरी पर 10 मीटर डाल दिए, और उन्नयन कोण कितना दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। 60 डिग्री है, आपको मीनारवा पूछ रहा है, हाई पूछ रहा है। तो इसका बट्टा इसका क्या होता है, tan होता है। तो tan 60 बराबर x बट्टा 10, यही होगा ना। tan 60 का मान कितना होता है, रूट, तो रूट 3 हो गया। रूट 3 बराबर x बट्टा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x का x और 10 का करेंगे तो 10 रूट 3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बस इतना ही काम था, वो इतना ही काम हम लोग करना है। इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि आप एक छोटा सा फिगर ड्रॉ करेंगे ना, अपने आप समझ में आने लगेगा कहां बन रहा है। ये सवाल जिन बच्चों का नहीं बना है, ये इसका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसका हम बताते हैं क्या है इसमें, ठीक है। यहाँ देखिए अगला 2 नंबर, एक पतंग पृथ्वी से कितना मीटर की ऊंचाई पर है। तो बिना कुछ सोचे आप पहले को पतंग उड़ाइए तो सही। भाई पतंग उड़ गया कितना मीटर पर, 30 मीटर। पतंग उड़ गया 30 मीटर पर। ये जो हाथ नहीं खड़ा किया ना, फिगर ड्रॉ किया ही नहीं है, मैंने उसको चैप्टर 9 में 0 कमांड है, वो कुछ नहीं जानता है। जबकि बता चुके हैं इसमें कोई थ्योरी नहीं, 8 नंबर श्योर है, 5 से लेके 8 नंबर तक फिक्स है विदाउट किसी थ्योरी का। इसमें कुछ है नथिंग। चैप्टर 8 में जो वैल्यू याद करेंगे उसी वैल्यू के आधार पर सारा सवाल बन रहा है। लेकिन तब भी नहीं सर, बिल्कुल नहीं, चांस नहीं है कि हम लोग कर लें, तो मत करिए। आएगा आएगा, वो दिन भी आएगा बहुत जल्दी, 4-5 महीना में। कितना दूर पर पतंग उड़ रहा है, 30 मीटर पर। और पृथ्वी से कितना कोण बना रहा है, अब तो पतंगवा जो पृथ्वी से है वो कितना कोण बना रहा है, 60 का कोण बना दिया। इस बार क्या पूछ रहा है, हाँ डोर की लंबाई क्या पूछ रहा है, हाई पूछ रहा है। डोर की लंबाई क्या मान लिए, x मान लिए। अब बताओ कि इसका बट्टा इसका, चाहे इसका बट्टा इसका क्या होता है, साइन या कोसेक होता है। तो हम लोग साइन मान लेते हैं, क्या मान ले, साइन मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है ना। तो मान लिए साइन 60 डिग्री, कितना मान लिए, साइन 60 डिग्री। तो हाई बाई हाई होगा 30 बट्टा साइन 60 का मान कितना होता है, रूट 3/2 बराबर 30 बट्टा x, यही ना। दूसरे कट गया है, 30 दूना x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x रूट 3 और 30 दूना 60, यही ना। x रूट 3 इधर गुना में उधर जाएगा तो x बराबर 60 बट्टा
√3। यहाँ से बता चुके हैं, जो बच्चा भी स्मार्ट वर्क करेगा वो जान लेगा सर 20 तिहाई 60 करेंगे, है कि नहीं? ये बता चुके हैं तो लैंग्वेज ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे। ये 20 तिहाई 60 होगा तो 20 का 20 हो गया, और 3 जो था उस 3 को √3 गुना √3 लिखे, √3 से √3 कट गया, ये √3 बच गया, तो 20 √3 क्या हो गया? 20 √3, 60 बटा √3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी नंबर हो गया इसका ऑप्शन 20 √3। आई होप कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 20 √3 हो गया। एक स्तंभ की लंबाई, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 100 मार्क बना लेंगे इसका। एक स्तंभ की छाया की लंबाई, जैसे कहा है स्तंभ, पता है ना, अब स्तंभ ऐसे रखेंगे गिरा के, यस सर हो गया, हो गया, कोई गोड़ा का यस सर हो गया। यहाँ सर स्तंभ ऐसे ऐसे रहता है, अरे स्तंभ सीधा रहता है बाबू, स्तंभ बन गया, ठीक है ना। तो एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है। ये हो गया स्तंभ, ये हो गया उसका छाया। तो हई √3 गुनी है, कौन है? छाया, छाया √3 गुनी है। इसको मान लेंगे x, तो इसको मान लेंगे √3x। स्तंभ हो गया x, तो उसका छाया हो गया √3x, उनको आ रहा है √3x। आपसे आगे का पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, हाई कोण बताना है। अब देखो कोण कैसे बताएंगे? हाई बटा हाई tan होता है, क्या होता है? tan होता है ना, हाई बटा हाई tan होता है। tan मान लीजिए फलाना बराबर x बटा √3x, यही ना होगा, x कट गया, ऊपर हो गया 1। अब बताओ tan कितना का मान 1 बटा √3 होता है? tan 30, tan 30 बराबर 1/√3, tan 30 बराबर 1/√3। तो किसका मान हुआ? ए, ऑप्शन नंबर ए, tan 30 का मान कितना हो गया? 1/√3 tan 30 का मान हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे? पक्का कोई दिक्कत नहीं ना है? अगला पे चले, तो जिन बच्चों का फंसा था एक छोटा सा ट्रिक है, ये सभी हमको बताया था कि सर ऐसा ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है ना। ये बहुत सीरियस वर्क है नहीं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा तो फंसना नहीं, इसलिए समझ लीजिए। ये जो हम लोग इसको पाई पढ़ते हैं, ठीक है ना, पाई, लेकिन पाई कहीं कहीं किसी किसी कॉन्टेक्स्ट में इसको रेडियन पढ़ा जाता है, ठीक है ना। रेडियन क्या पढ़ा जाता है? रेडियन। और इसका वैल्यू 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360। तो आप क्या करेंगे, इस पाई को जो है, पाई को कभी कभी क्या पढ़ा जाता है? रेडियन। रेडियन। इसका वैल्यू कितना लेते हैं हम लोग? बस ये बात याद रखिए, कहीं अगर इस जगह पे जहां पाई लग रहा है और पाई पर कुछ समझ नहीं आ रहा है, वहां पाई का वैल्यू कितना रख के बना लेंगे? अभी आपसे बन जाएगा 360। देखिए क्या कह रहा था कि सूर्य का उन्नयन कोण, कथी का बाबू? सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खंबे की छाया उसकी लंबाई के बराबर हो। सीधा खंबा, देखिए हई हो गया खंबा, हो गया खंबा, अब हई हो गया छाया। अब खंबा और छाया बराबर है, तो माना कि खंबा बराबर x, अब माना कि छाया बराबर दोनों x है। अब देखो आपसे पूछ रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, क्या बताना है? भाई कोणवा बताना है, क्या बताना है? और आप बात बताइए कि हई बटा हई कथी होता है? tan होता है, तो यहाँ डाल दीजिए tan बराबर x बटा tan, यहाँ मान लीजिए क्वेश्चन में बराबर x बटा x। अब tan का tan हो गया, यहाँ बॉक्स में भरेंगे, x कट गया 1। अब बताओ tan कितना का मान होता है? 1 tan 45। अब यहाँ तो भर दिए हम लोग 45, लेकिन सर बात है ऑप्शन में तो है नहीं 45। अच्छा वो 45 मैक्सिमम बच्चों का निकला होगा, 45 निकला होगा, बट वो ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन में नहीं है तो इसके लिए क्या याद रखना है हम लोग का? ये पाई इज इक्वल टू रेडियन इसको बोलते हैं, और इसका वैल्यू कितना होता है? 360। तो अब अगर आपको 45 लाना है तो देखो तो इसमें कहाँ 45 आएगा? 360 में 2 से भाग देंगे तो 180 आएगा, 360 में अगर भाग देंगे तो 120 आएगा, है ना। 360 में 4 से भाग देंगे तो 45 आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो अभी इसका ऑप्शन क्या हो गया? π/4। और ये आपका त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग वाला चैप्टर है वहां भी इस तरह का सवाल है। तो पाई जहां आएगा वहां क्या कितना लेंगे? 360 डिग्री। होप यहाँ क्लियर हो गया होगा कि जहां पाई आएगा वहां कितना लेंगे? 360 डिग्री। इसका ये देखते हैं, ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग था। सवाल है कि एक 6 मीटर वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है। माने इसमें 2 गो फिगर बनेगा बाबू। देखो हई 6 मीटर है, हई कितना है? 4 मीटर। उसी समय माने सेम टाइम, अच्छा उसी समय कहने का मतलब है कि थीटा सेम है, ठीक है ना। थीटा में कोई छूछा नहीं करनी है हम लोग को। उसी समय कहने का मतलब हो गया, ये कौन सी हो रहा है ये सब उधर?
यही लड़की सब भी है ना, क्रांतिकारी है सब, बोले थोड़ा मोड़ा साफ करो तो लग रहा है कि खखोर खखोर के निकाल रहा है सब कि आज तो सर प्लास्टर नोचिए देंगे। अब ऐसे में जो प्लास्टर प्लास्टर वाले के बारे में ना बोलवाइए तो ही ठीक है ना। ये साक्षात आए थे नासा से साइंटिस्ट, ठीक है ना, तो वो देख के इसको प्लास्टर किए हैं। और जो घर बनवाए थे वो नासा और इसरो दोनों मिल के बनाए थे। नासा मैंने अमेरिका का है ना साइंस एजेंसी, और हम लोग यहाँ का इसरो है। तो नासा और इसरो दोनों मिल के बनाए थे इस बिल्डिंग को, वहां से आए थे, ठीक है ना। इतना भयंकर बिल्डिंग बनाए हैं, इतना भयंकर कि यहाँ खड़ा रहिए तो टूट के गिर जाता है, नहीं इतना भयंकर बिल्डिंग बनाया। जो प्लास्टर सर लोग किए हैं, जो प्लास्टर महाशय लोग किए हैं, ये तो साक्षात इसरो से आए थे और नासा, उधर के जो बेस्ट साइंटिस्ट थे और इंजीनियर्स वो छांट के आए थे प्लास्टर। इतना शानदार प्लास्टर किए, इतना शानदार प्लास्टर कि तुम एक जग पानी फेंको एगो बाहर नहीं जाएगा, सब क्लास में रहेगा, है ना। अगर पानी गलती से एक बाल्टी गिर जाए तो तुमको चाटिए के बाहर निकालना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं निकलेगा। वो हम अच्छा देखो, मतलब ये अच्छा ये हमको पता नहीं क्यों लगता है, ये जो महाशय लोगों ने भी काम किया है जान पहचान के लोग ही हैं, रिश्तेदारी ही हैं, मतलब जान पहचान टोला मोहल्ला गांव के लोग हैं। लेकिन जिस चीज के लिए मना किए थे वही किया गया है। इससे एक तो पता चल गया कि वो तुम लोगों का भविष्य भी वही है, ठीक है ना। तुम लोगों को भी जो मना किया जाता है वह करना है, जो कहा जाता है वो नहीं करना है। उन लोगों को बोले थे कि ऐसा बनाइएगा कि ऑफिस की तरफ एक बूंद पानी नहीं जाए, क्योंकि ऑफिस माने बाहर है, उसमें जो गेट है वो मजबूत गेट नहीं है, अगर रात को बारिश आती है तो पानी जा सकता है अंदर, माने ओपन ओपन टाइप का गेट है। सर लोग क्या किए हैं, ऐसा ऑफिस बनाए हैं, ऐसा ऑफिस कि सारा बाहर का पानी भीतर जाता है। नहीं तो ये तो महाशय क्या कहा जाए। तो आप लोग देखिए, नीरजवा भी देख रहा है कि सर हम भी किसी दिन बनेंगे तो ऐसे ही तो करेंगे हम। अच्छा वो लोग कंसेप्ट क्या हमको दिए, जब हम उन लोगों से पूछे कि ऐसा ऐसा गड़बड़ हो गया है, तो बोले कि पहले ही से खाल था। तो तू कौन चीज था, तू मने क्या था, तू मिस्त्री है ना था, तो काम कौन चीज था, वह ठीक करना ना। अभी देखो पहला ही से खाल था, ठीक है खाल था। अभी तुम लोग का जिधर साइकिल लगा है वहां पे, वहां जाके देखो, बोरा में भर के हम लोग का अपना गिट्टी रखा हुआ है, और जो बोरा में जितना गिट्टी बल रखा है ना वो हम लोगों का है, मैंने हम लोग का मतलब यहाँ संस्था का वो सब रखा हुआ है। लेकिन पानी कहाँ लगाना था, पानी सर क्लास में ही लगेगा। इसको घर बनाने वाले किस लिए बोले ना कि ऐसा छत बनाया है, ऐसा छत बारिश में ही पढ़ाने नहीं देता है, गर्मी में पढ़ाने नहीं देता है, ठंडी में पढ़ाने नहीं देता है, 21 टाइम पे पढ़ाने देता है। जानते हैं सबसे अच्छा क्लास में कब चलता है, जब मौसम चेंज हो रहा होता है बीच बीच में। तो खैर मिस्त्री लोग के बारे में तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि उन सर लोगों को भी बुरा लग जाएगा, नहीं सर आप गजब है, अब तो बोलेंगे क्या, अब तो चल ही गया, अब तो प्रीमियर भी होगा 2-4-10 दिन में, ठीक ना। तो आए तो आते हैं ऐसा, कितने फिगर बनाएंगे बाबू, एक फिगर हम लोग को क्राइटेरिया बता रहा है जो दिया हुआ है, और दूसरा फिगर को उसको सेट करना है। पहला फिगर क्या है, 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया कितनी है, वहां हम लोग दिखा दिए। और उसी समय मैंने थीटा इज इक्वल, ठीक है ना, थीटा इज इक्वल, थीटा समान है इसलिए कह रहा है उसी समय, क्योंकि सूर्य के साथ उन्नयन कोण दोनों का इक्वल है। उसी समय एक खंबे की छाया 50 मीटर है, उसी समय एक खंबे की छाया 50 मीटर है, तो खंबे की ऊंचाई। अब देखिए उसी समय माने उसी समय भाई छाया कितना दिया है 50 मीटर, आपको ये निकालना है। अब एक बात बताते हैं तुम लोग को, ठीक है ना, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइएगा। एक छोटा सा टॉपिक है 7वां या 8वां क्लास में पढ़ना है। अब नाम बताते हैं, बताइए कितने लोग इसको दिमाग में रखे हैं। अनुपात एवं समानुपात सुने ऐसा शब्द, अनुपात समानुपात सुने, तो समानुपात का थ्योरी लगा दीजिए, 1 मिनट में बन जाएगा समानुपात, ठीक है ना। कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि एक चीज दे के और दूसरा में पूछेगा तो क्या लगाते हैं, समानुपात, ठीक है ना। अभी देखिए इसका बट्टा इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 बट्टा बराबर इसका बट्टा x बट्टा, देख लो कितना इजी था, ये कुछ था ही नहीं, बस समानुपात खाली लगा देना था। क्या लगा देना था, समानुपात। ये उल्टा चल रहे हैं, ठीक है ना, इधर आइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का 4 से करेंगे तो इसका करेंगे तो 300, x बराबर 300 बट्टे कितना आया 75, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा था ना इजी ये, अगर ये थीटा वोटा में जाएंगे तो बन जाएगा, वैसे भी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टफ जाएगा। इससे अच्छा है फर्स्ट क्लास समानुपात में डालिए इसको,
अब फटाफट बन जाएगा। हो गया, चलिए रिमार्क्स नोट करिए तो फटाफट इसको आप लोग।